जब मसाज का समय खत्म हुआ तो वो बोली, सर मैं दूसरी लड़की को भेजती हूँ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए। जब मैंने उसके कमर के नीचे और गुफा से थोड़ा ऊपर काला तिल देखा तो पहचान गया कि यह मेरी पत्नी है। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मंत्र है और मैं एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी सैलरी भी अच्छी है और घर में मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं। अभी मेरे कोई बच्चे नहीं हुए। मेरी शादी को 6 साल होने आए लेकिन अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि मेरे अंदर कोई बीमारी है इसलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने एक डॉक्टर को भी दिखाया था। डॉक्टर ने कहा, आप बिल्कुल फिट हो और आपको कोई बीमारी नहीं है। आप एक बार अपनी पत्नी को हमारे हॉस्पिटल लेकर आइए, हम उनको भी एक बार देख लेते हैं कि शायद उनको कोई बीमारी हो जिस वजह से आपको बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने जब यह बात मेरी पत्नी को बताई तो वो थोड़ा डर गई और मुझसे लड़ने लगी कि मेरे में कोई बीमारी नहीं है और मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है। यह बात सुनकर मुझे थोड़ा शौक हुआ लेकिन मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों, जब मैं रोज सुबह घर से ऑफिस के लिए जाता हूँ तो मेरी पत्नी हफ्ते में आए दिन बाहर जाया करती है और मैं जब उससे पूछता हूँ कि आज कहाँ जा रही हो, आज किसके पास जा रही हो, तो उल्टा मुझ पे गुस्सा करके कुछ भी बहाना कर चली जाती थी। इस वजह से मुझे उस पर पहले से ही शक होने लगा था कि यह कुछ ना कुछ तो छुपा रही है मुझसे, क्योंकि हमारा घर गुजरात के अहमदाबाद शहर में है और मेरे कोई चाचा चाची के मामा मामी गुजरात में नहीं रहते हैं और इस शहर में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो रोज रोज ये कहाँ जाया करती है और मेरी सैलरी 40,000 है। हाँ, लेकिन वो मुझसे सिर्फ घर के सामान और थोड़े छोटे मोटे खर्चों के लिए ही पैसे लिया करती है। फिर भी दोस्तों, आपको मेरी पत्नी को देख के लगेगा नहीं कि यह औरत कुछ नहीं कमाती है, क्योंकि रोज नई नई साड़ी, रोज नए नए जीन्स टॉप, महंगी घड़ी, महंगी चप्पल और एकदम हीरोइन की तरह सज धज के रहती है। उसको पैसे का बहुत शौक है। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया था, लेकिन मैं अपनी शादीशुदा लाइफ को बिगाड़ना नहीं चाहता था। इस वजह से मैं अब तक कुछ कह नहीं रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है जब रात को हम दोनों एक साथ सो रहे थे तो मेरी पत्नी के फ़ोन में किसी का अनजान नंबर से कॉल आता है। उन उसने कॉल उठाया और कमरे से बाहर जाके करीब 5 मिनट तक बातें की और कमरे में आई। जब वो कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा कि इतनी रात को किसका फ़ोन आया था तुम्हें। वो थोड़ा डर गई और बोली, कोई नहीं, बस एक पुरानी दोस्त का कॉल आया था। लेकिन मुझे उसे देखकर लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। जैसे ही मैंने बोला, ठीक है, ज़रा अपना फ़ोन दिखाओ, मुझे देखना है, तभी वो फ़ोन को साइड में करके मुझसे चिपक गई। धीरे धीरे करके वो मेरे बदन पर अपने हाथ घुमाने लगी और मुझे अपनी नशीली आंखों से प्यार करने लगी। एक हाथ से वो मेरे बदन को सहला रही थी और दूसरे हाथ से मेरे खिलौनों को खिला रही थी। फिर मैं भी इतनी देर में गर्म हो गया। मैंने उसको जोर से पलंग पर धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। फिर मैंने भी अपनी पत्नी थी
और मेरा उस पे पूरा हक है कि मैं उसके साथ सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं उसे ज़ोर-ज़ोर से गालों पे अपने प्यार की निशानी देता रहा। फिर मैंने भी वही किया जो उसने किया था। मैंने भी सारी चीज़ें दूर कर दी बदन से और हम दोनों पानी की तरह एकदम क्लीन हो गए थे। और फिर मैंने उसे उल्टा कर दिया और उसके दोनों मुलायम तकियों को मसलने लगा और तकियों को थोड़ा सरका के उसमें अपना खिलौना डालने लगा। वो खूब चिल्लाई, खूब रोई। उसकी चिल्लाहट से पूरा कमरा गूंज गया था, लेकिन मेरे गुस्से ने उसकी एक ना सुनी और लगातार 12 मिनट तक मैंने मैच खेला और फिर एक ठंडे पानी की बारिश ने हम दोनों को हल्का कर दिया। लेकिन अभी भी मेरा शक जारी है मेरी पत्नी पर। और आगे क्या हुआ जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या हुआ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।